अलीराजपुर जिले के कठीवाड़ा के 20 करोड़ से अधिक के गबन कांड में जो मुख्य किरदार माने जा रहे हैं कमल राठौड़, उनको एफआईआर के 53 दिन के बाद अलीराजपुर पुलिस ने राजस्थान के पुष्कर से गिरफ्तार कर लिया है। आज गिरफ्तारी के बाद उसे शाम को कोर्ट में पेश किया गया और अब पुलिस कोशिश कर रही है कि पुलिस रिमांड मिल जाए। न्यायालय का फैसला फिलहाल बाकी समाचार रिकॉर्ड किए जाने तक, फिर ताकि उससे इस पूरे मामले में पूछताछ की जा सके। देखिए पूरी रिपोर्ट। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कमल राठौड़, जो कि कथित रूप से मास्टरमाइंड माना जा रहा है कठीवाड़ा के 20 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले का, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि इसे गिरफ्तार कल राजस्थान में किया गया था और राजस्थान के पुष्कर में इसकी गिरफ्तारी के बाद इसे आज लेकर पुलिस चांदपुर थाने पर पहुंची और यहाँ पर दिन भर की कागजी कार्रवाइयों के बाद इसे देर शाम को कोर्ट में पेश किया गया। एक आरोपी था कमल राठौर, ये घटना के बाद से ही फरार था और पुलिस द्वारा इसके घरों पर और अन्य कई इनके जो रिश्तेदार थे उनके घरों पर दबिश दी गई, लेकिन मिल नहीं रहा था। फिर अलीराजपुर पुलिस द्वारा इस पर करीब 10,000 रुपये का इस पर हमने इनाम भी घोषित किया था और उसके बाद भी नहीं मिला तो पुलिस ने उसका जो लोअर कोर्ट होता है वहाँ से गिरफ्तारी वारंट जारी करवाया और बाद में इसको जो धारा 82 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई होती तो वो भी हमने उसमें आगे जारी कर दी थी। इसी बीच जब पुलिस को एक विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ, मुखबिरों से प्राप्त हुआ जानकारी कि ये जो आरोपी है ये राजस्थान की तरफ निकला है और संभवतः ये खाटू श्याम मंदिर जाएगा, फिर वहाँ पर भी हमने उसकी अपनी टीम को भेज के दबिश दी। आगे फिर हमें वहाँ पर नहीं मिला तो फिर आगे हमने पुष्कर से इसको घेराबंदी करके पकड़ा। टोटल 4 टीमें हमने लगाई थी, जिसमें जो राजस्थान वाली टीम थी उसको सफलता मिली। तो आपने देखा कि किस तरीके से अलीराजपुर पुलिस की स्पेशल टीमों ने कमल राठौड़ की गिरफ्तारी की। आपको बता दें कि इस मामले के अन्य आरोपियों की जमानत हो चुकी है और जिनके खातों में राशि गई थी वो गिरफ्तार कर जेल जा चुके हैं। 3 लोग उसमें गिरफ्तार करके जेल भेजे गए हैं। हालांकि 134 लोग ऐसे हैं जिनके खातों के जरिए ये पूरा घोटाले को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि इसके पहले हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका पर 11 तारीख को बहस भी हुई थी और 17 तारीख को इस पर एक फैसला आना था। उसके पहले ही पुलिस ने कमल राठौड़ की गिरफ्तारी कर ली। आपको एक नई जानकारी भी दे दें कि हाईकोर्ट में बहस के दौरान जो तथ्य रखे गए कमल राठौड़ की ओर से, उसमें कमल राठौड़ ने इस पूरे घोटाले के लिए बीईओ रहे तमाम अफसरों को जिम्मेदार बताया था, खुद को नहीं, और इसी बिना पर उसने अग्रिम जमानत की मांग की थी। खैर वो प्रकरण शून्य हो गया है, क्योंकि अग्रिम जमानत तब मांगी जाती है जब आप गिरफ्तार नहीं हो। अब कमल राठौड़ गिरफ्तार हैं और उसे कोर्ट में पेश कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले में पुलिस रिमांड मांग रही है ताकि अन्य पूछताछ की जा सके, क्योंकि अकाउंटेंट की कागजी जिम्मेदारी कमल राठौड़ के पास ही थी। देखिए, अभी की जांच में यही पाया गया है कि सबसे प्रमुख जो किरदार है इस पूरी घटनाक्रम का, उसमें कमल राठौड़ है, लेकिन इनसे अभी बहुत सारी चीज़ें पूछताछ करनी है। हो सकता है कि आगे कोई भी और भी लोग इसमें शामिल हो, ऐसा इन्वेस्टिगेशन जब होगा उसके बाद ही मालूम पड़ पाएगा। इस पूरे मामले में दिलचस्प तथ्य ये है कि 134 लोगों के खातों के जरिए ये पूरा गबन हुआ है और इस गबन में एसपी बता रहे हैं कि छात्रवृत्ति से लेकर अन्य प्रकार के मदों में गड़बड़ियां की गई हैं। तो इन 134 लोगों का क्या होगा? क्या सभी गिरफ्तार होंगे, जेल जाएंगे? इस मुद्दे पर पुलिस का रुख ये है कि वो खातों की जांच करेगी, किन खातों में ज़्यादा रुपया गया, किन में रुपया थोड़ा बहुत गया और उसके बाद उनको पता चला तो उन्होंने खाते बंद करा दिए। इन तमाम जो इश्यूज़ हैं उनको पुलिस जांच करेगी और उसके बाद जो उस खाते संदिग्ध होंगे, जिनमें ज़्यादा अमाउंट गया, निकाला गया, फिर आया, फिर निकाला गया, तो वो सारे लोग इसमें आरोपी बन सकते हैं। फिलहाल 3 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है, जिसमें कमल का साला भी शामिल है। देखिए इस मुद्दे पर एसपी ने क्या कहा। देखिए, सबका
अलग अलग जैसा मैंने बताया कुल 134 अकाउंट्स में पैसा गया है। उन सभी 134 लोगों से पूछताछ की जाएगी। उनका उनसे पूछताछ करके पता लगाया जाएगा कि ये राशि जब आ रही थी उनके अकाउंट में तो उनके द्वारा क्या किया गया। कुछ लोगों ने राशि को वापस भी किया है, कुछ लोगों ने बहुत कम राशि थी उसके बाद बैंक का अकाउंट बंद कर दिया है। तो ये एक हो सकता है कि कुछ लोग इसमें शामिल हो, कुछ लोग इसमें शामिल नहीं हो। तो ये जांच का विषय है और हम बहुत जल्दी इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। तो आपने सुना, अब आपको हम बता दें कि ये पूरा मुकदमा विशेष भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत बनी अदालत में ही सुना जाएगा। और इसके पहले आपको बता दें कि पुलिस ने धारा 80 का नोटिस भी इशू करवा दिया था। तो कमल के पास विकल्प बेहद सीमित थे। कमल ने तमाम हाथ पैर मार लिए, बावजूद भी कमल को जेल जाना पड़ा। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कई लोग ये सोचते हैं कि जमानत मिल जाएगी, कुछ नहीं होगा। तो जमानत मिलना केस से बरी हो जाना नहीं है, एक बात। दूसरी बात, ये हर केस में अक्सर गवाह हॉस्टाइल हो जाते हैं कि साहब हमने कोई घटना होते नहीं देखी, हमने ये चाकू या ये हथियार का इस्तेमाल करते नहीं देखा। लेकिन ये केस ऐसा है जो डॉक्यूमेंट पर प्रूफ है। शासन की डायस कोड किसके पास था, किसके खातों में गए, जिनके खातों में गए उसमें आरोपियों से उनकी क्या रिश्तेदारी है, पैसा निकला है ये रिकॉर्ड पे है, आपके द्वारा निकला है, ट्रांसफ़र हुआ है, ये रिकॉर्ड पे है। इस केस में जो लोग ये सोचते हैं कि कमल को कुछ नहीं होगा या अन्य आरोपियों को कुछ नहीं होगा, वो शायद पुरानी जो घटनाक्रम है उसके आधार पे अपना ये दावा कर रहे हैं। लेकिन पुलिस की जांच अगर सही दिशा में चली और इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में या एंटी करप्शन कोर्ट में गंभीरता से प्रोसिक्यूट कर दिया गया तो सजाएं सबको होनी तय है। इसमें धाराएं भी बढ़ा दी गई हैं। सुनिए एसपी क्या कह रहे हैं। देखिए, जैसा इनिशियली ये जो मामला था ये 420 409 आईपीसी के तहत था, लेकिन बाद में फिर पुलिस में इसमें जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो होता है पीसी एक्ट, उसके तहत और आईटी एक्ट के तहत भी इसमें सेक्शंस इसमें ऐड किए गए। आईपीसी की भी धारा 467 468 और 471 का इजाफा किया गया। पुलिस अब इसको जब 90 डेज़ के अंदर इसको चालान प्रस्तुत करना है और चूंकि इसमें धारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की लगी है तो इसको स्पेशल कोर्ट में इसको प्रस्तुत किया जाएगा। तो बहरहाल इस खबर में इतना ही। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, पुलिस रिमांड में क्या पूछताछ होती है, जेल मिलती है कमल को या बेल मिलती है। हमारा काम है निष्पक्ष रिपोर्टिंग करना और आपको बताएंगे कि कमल जेल में है कि रेल में है या फिर बेल पे है। बने रहिए सिविल लाइव के साथ।